दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुकाबला स्टार्ट हुआ टॉस के साथ। टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों मिचेल सेंटनर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बड़े ही घमंड में उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि जिस तरीके से टॉस जीता है उसी तरीके से मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ जीती, जिसमें पाकिस्तान को 60 रनों से हराया और दोस्तों दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश को दोस्तों बुरी तरीके से हराया। तो सोचा कि भारतीय टीम को भी या आखिरकार मुकाबला हराएंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी पहला मुकाबला बांग्लादेश को हराया, वहीं दूसरा मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों पाकिस्तान को भी बुरी तरीके से हराया। पहले मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने शतक ठोका था बांग्लादेश के खिलाफ, वहीं विराट कोहली ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से आज पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों शतक ठोका। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमिसन, वहीं जैकब डफी, वहीं दोस्तों मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और हमारे इस वीडियो को आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत और न्यूजीलैंड दोनों का मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाह रहे थे, वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोस्तों मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने आज मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की, वहीं शुभमन गिल ने आज न्यूजीलैंड की दोस्तों पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। न्यूजीलैंड की सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने तितिर बितिर हो गई। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचाई। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जैकब डफी की 6 गेंदों पर ठोक दिए। वहीं दोस्तों तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए मार्क चैपमैन, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल ने दोस्तों मैदान पर तबाही मचा दी। गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी भी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाज मैट हेनरी, जो कि खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने उनको जमकर धो दिया। पहली गेंद पर ही चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने तो मैदान पर 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए। छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से कवर ड्राइव चौका जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका
रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म करने लगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। कप्तान रोहित शर्मा ने 11वें ओवर में 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के दोस्तों काइल जेमिसन की 6 गेंदों पर ठोक दिए। दोस्तों, आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। आज दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर बौखलाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 6ठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ चौका जड़ दिया। शुभमन गिल एक के बाद एक लंबे लंबे शॉट लगाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उधर कप्तान रोहित शर्मा का भी बल्ला गरज रहा था, मैदान पर तबाही मचा रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा जब दोस्तों 54 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। शुभमन गिल और विराट कोहली की बल्लेबाजी ने मैदान पर तहलका मचा दिया। रोहित शर्मा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए, लेकिन उनके आउट होने का उनको बिल्कुल भी गम नहीं था। उन्होंने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों वहीं 19वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों, भारत के बल्लेबाज मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से आज इतिहास रच रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल का कीमती विकेट दोस्तों वहीं जेकब डफी ने ले लिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका गिल के रूप में लगा। गिल की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। का सारा देश मैदान पर गिल की बल्लेबाजी को देखकर आज उन्हें सलाम करने लगा और गिल के लिए तालियों की बौछार करने लगे ग्राउंड में बैठे दर्शक। जी हां, गिल की बल्लेबाजी वाकई में सराहनीय थी, लेकिन 82 रन बनाने के बाद गिल जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए आए श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज है जो कि चौथे नंबर पर पिछले कई मैचों से बिल्कुल ही फिट बैठे हैं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर विराट कोहली का बखूबी साथ निभाया। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 25वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 26वें ओवर में अय्यर ने 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने दोस्तों तीसरी गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों विलियम
और कोरगे की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और कोरगे को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस खिलाड़ी के सामने आज गेंदबाजी करने के लिए पहुंच गए। वहीं दोस्तों जो है मैदान पर मार्क चैपमैन की भी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैट हेनरी गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का विराट कोहली ने ठोका। वहीं दोस्तों उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए मार्क चैपमैन, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। वहीं श्रेयस अय्यर ने मैदान पर दोस्तों 29वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। 30वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया, स्ट्राइक कोहली को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और दोस्तों विराट कोहली 88 रन ठोक चुके थे। वहीं दोस्तों विराट कोहली शतक के बहुत ही नजदीक थे। विराट कोहली ने 32वें ओवर में दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं दोस्तों आखिरकार 35वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। किंग कोहली की 7वीं पारी की बदौलत भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धोया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट कोहली ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और एक नई चाल के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोया। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों विराट कोहली के रूप में लग गया। विराट कोहली दोस्तों जो है लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 103 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए और उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। केएल राहुल की तूफानी पारी ने मैदान पर इतिहास रच दिया और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों की दोस्तों धज्जियां उड़ जाती हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दोस्तों 39वें ओवर में 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का विराट कोहली की जगह दोस्तों हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक ने दोस्तों केएल राहुल के साथ काफ़ी देर तक बल्लेबाजी की और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों मैदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जमकर भगाया गया। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, लेकिन दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने वाकई में न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया है। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने की
जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं हार्दिक पांड्या तो मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को समझ नहीं आया कि खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रचा और न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 7 विकेट गिरने दिए और मैदान पर 385 रन ठोक दिए और 386 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड को दिया, जिस टारगेट के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर झुककर टिककर सलाम करते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अभी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाती नजर आए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बड़ी चुनौती दी। 392 रनों की 393 रन दोस्तों मैदान पर पहले से ही मिल रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धुलाला। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। दोस्तों, यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता कहाँ है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाओ। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए, क्योंकि आखिरकार ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने भी मैदान पर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटाई है। लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मैदान पर बाहर किया गया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से हकीकत है कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रही थी भारतीय टीम के खिलाड़ी। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी अपनी कातिलाना और पैनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। सचिन रविंद्र मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के दोस्तों गेंदबाज अक्षर पटेल ने भी उन्हें कैच आउट करा दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया। जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की नहीं चल पाई। मैदान पर सचिन रविंद्र टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और केन विलियमसन, लेकिन इनकी जोड़ी पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ग्रहण लगा दिया और सचिन रविंद्र और केन विलियमसन को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में मुकाबला जीता। रियल मुकाबला 2 मार्च को खेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।